Find the interval of increasing. Find the interval of increasing for f of x is equal to primitive from -1 to x of t square plus 2t times of t square minus 1 dt. Find all possible b for fx is equal to sin 2x minus 8 times of b plus 2 times of cos x minus 4b square plus 16b plus 6 times of x is monotonic decreasing for all x belongs to real number, has no critical point. कोई भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं है. चलो सर, और भी चीज़ें पढ़ानी भी है तो थोड़ा सा क्वेश्चन मैं ही बना देता हूँ. पहला बनाना है क्या? पहला बनाना है. डिफरेंशिएट करेंगे, सिंपली x यहाँ पुट कर देंगे. दूसरा कौन सा बनाना है? तीसरा बनाना. तीसरा का आंसर किस किस का आया? एकलौता. अच्छा, क्या है ऐसा तीसरा के अंदर? क्योंकि डिफरेंशिएट करना है. ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ b फॉर दिस इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग. मोनोटोनिक डिक्रीजिंग मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, हमेशा के लिए डिक्रीज करेगा. और क्रिटिकल पॉइंट नहीं है तो मतलब स्लोप जीरो नहीं होगा, मतलब एफ प्राइम ऑफ एक्स नेगेटिव होना चाहिए. ये बात अप्लाई करना है. उसके लिए हमको एफ प्राइम ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा. जब हम साइन 2x को डिफरेंशिएट करेंगे cos 2x बनेगा माइनस 8 टाइम्स ऑफ b प्लस 2 टाइम्स ऑफ cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x बनेगा है cos, अच्छा 2 cos 2x बनेगा. थैंक यू. माइनस 4b स्क्वायर प्लस 16b प्लस 6. ये सीन. सवाल ठीक ठीक लिखा है कि नहीं? एक बार पढ़ देता हूँ. साइन एक्स माइनस 8 टाइम्स ऑफ b प्लस 2 टाइम्स ऑफ cos x माइनस 4b स्क्वायर प्लस 16b प्लस 6 टाइम्स ऑफ x. साइन 2x माइनस 8 टाइम्स ऑफ b प्लस 2 टाइम्स ऑफ cos x माइनस ब्रैकेट के अंदर 4b स्क्वायर प्लस 16b प्लस 6 टाइम्स ऑफ x. वही लिखा है. हाँ तो फिर ठीक है. अरे इसको साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा.
तो इसको साइन में कन्वर्ट कर देते हैं। एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू 2 टाइम्स, अब बोलो क्या लिखते हैं कॉस टू एक्स को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 8 टाइम्स ऑफ b प्लस 2 साइन एक्स माइनस 2 कॉमन ले लें, क्या ले लेते हैं, क्या लिख देंगे 2b स्क्वायर प्लस 8b प्लस 3। अब इस सब में से -2 कॉमन ले लेते हैं। -2 अगर कॉमन ले लिया तो -2 अगर कॉमन ले लिया तो बचेगा 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स बच गया, और -1, इसमें से 2 कॉमन ले लिए हैं तो क्या बच चुका है -4 टाइम्स ऑफ b प्लस 2 साइन एक्स प्लस 2b स्क्वायर प्लस 8b प्लस 3। -2 कॉमन लेने से बढ़िया होता कि 4 कॉमन लेते, तो साइन स्क्वायर एक्स का पड़ोसी 1 हो जाता। 4 ही कॉमन लो, एक स्टेप तो आप कर ही सकते हैं, 2 और कॉमन लो, -4 हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स -2 टाइम्स ऑफ b प्लस 2 साइन एक्स प्लस b स्क्वायर प्लस 4b, और 3 - 1 2 हो जाता है, तो उसको 1 बना देंगे। ये क्वांटिटी चाहिए था हमें लेस देन 0, क्या चाहिए था मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होने के लिए लेस देन 0 चाहिए, तो लेस देन 0 चाहिए। तो अब -4 अगर काट देंगे तो ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अब ये a स्क्वायर -2ab अब प्लस b स्क्वायर नहीं है, b प्लस 2 का होल स्क्वायर चाहिए था, तो b स्क्वायर प्लस 2ab, बस b प्लस 2 का होल स्क्वायर बनाने के लिए इस 1 को क्या करना पड़ेगा 4 - 3 करना पड़ेगा, इतना कर सकते हैं। तो ऐसा करने से ये a स्क्वायर -2ab अब प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। तो ये पूरी कहानी यहाँ से यहाँ तक की चीज़ बन जाएगी, कुछ तो जरूर बनेगी। साइन एक्स अब माइनस b प्लस 2 का होल स्क्वायर -3 ग्रेटर देन 0। अच्छा, तो मान लो कि ये क्वांटिटी a है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर कर देंगे। अब वो अनारकली मेथड पे आ गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ग्रेटर देन 0, तो उसे फैक्टराइज करेंगे तो 2 रूट आएंगे। एक रूट आएगा क्या आएगा, एक रूट, फैक्टराइज कर ही देते हैं। साइन एक्स माइनस b प्लस 2 प्लस √3 इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को a प्लस b इंटू a माइनस b, यानी साइन एक्स माइनस b प्लस 2 माइनस √3 ग्रेटर देन 0। इसके 2 रूट आए हैं, कौन कौन से भाई? साइन एक्स इक्वल टू क्या हो सकता है, इसका नेगेटिव यानी b प्लस 2 माइनस √3, और इसका b प्लस 2 प्लस √3।
तो एक मिल गया b प्लस टू माइनस रूट थ्री और एक मिल जाएगा b प्लस टू प्लस रूट थ्री। ये दो रूट मिल गए। अब ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब छोटे वाले रूट से छोटा और बड़े वाले रूट से बड़ा। ये तो आपको मालूम है, ये मालूम है ना इनक्वालिटी में, जब ग्रेटर देन हो तो छोटा, अल्फा से छोटा और बीटा से बड़ा आता है। ओके, इसका मतलब ये रहा, हेंस sin x इज स्मॉलर देन b प्लस टू माइनस रूट थ्री और sin x इज ग्रेटर देन b प्लस टू प्लस रूट थ्री। तो sin x छोटा है इससे, तो इसका मतलब sin x की मैक्सिमम वैल्यू, इसका मतलब ये क्वांटिटी sin x से बड़ी है। तो ये क्वांटिटी अगर sin x से बड़ी होगी तो b प्लस टू माइनस रूट थ्री ग्रेटर देन sin x, तो sin x का सबसे बड़ा वैल्यू क्या होता है? 1, तो इसे 1 से बड़ा होना चाहिए। तो इसलिए b ग्रेटर देन 1, 1 माइनस टू 1 माइनस 1 माइनस रूट थ्री माइनस 1 प्लस रूट थ्री और sin x इज ग्रेटर देन ये क्वांटिटी, तो ये क्वांटिटी स्मॉलर देन sin x, तो ये क्वांटिटी है b प्लस टू प्लस रूट थ्री स्मॉलर देन sin x, तो स्मॉलर देन sin x, तो sin x की सबसे छोटी वैल्यू माइनस वन से छोटी होगा, तो इससे b मिल जाएगा, b इज स्मॉलर देन माइनस थ्री माइनस रूट थ्री। हेंस b बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस थ्री माइनस रूट थ्री तक, यूनियन ये वाला नंबर रूट थ्री माइनस वन से इन्फिनिटी तक। अगर आप लोग बुरा ना मानो तो किताबी प्रूफ से हट करके
मैं इसको बहुत ऑब्वियस लगवा सकता हूँ आपको, अगर आप तैयार हो। ऑब्वियस वाले प्रूफ के लिए तैयार हो? बुरा मत मान जाना। तो ऑब्वियस ये ऐसे है, उसके लिए आपको एक नियम याद रखना पड़ेगा मैथमेटिक्स का। अभी अभी बनाया मैंने कि अरिथमेटिक एवरेज ऑफ AR, ऐसे लिख सकते हैं इसको, स्टेटमेंट अभी नहीं पता मुझे। अरिथमेटिक एवरेज ऑफ जनरल टर्म, ये बड़ा होता है मिनिमम ऑफ AR के। मान लो कि 10 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका जब हम अरिथमेटिक एवरेज निकालेंगे तो इन सभी नंबर्स का जो सबसे छोटा वैल्यू है उससे बड़ा होगा, और ये छोटा हो जाएगा मैक्सिमम ऑफ AR का। ये बात तो आपको मतलब बहुत ऑब्वियस लगेगा ये कि 50 नंबर को हमने जोड़ करके उसका एवरेज निकाल लिया, तो वो एवरेज सबसे छोटे वाले से बड़ा होगा और सबसे बड़े वाले से छोटा होगा, यानी उसी इंटरवल में लाई करेगा जिस इंटरवल के नंबर का हमने एवरेज निकाला है। यही यूज करेंगे यहाँ पे। देखो प्रूफ, अब अगर ऑब्वियस लगता है तो बोलना। पार्ट ए में माना गया है कॉनकेव अप। कोई भी एक कॉनकेव अप का डायग्राम बना लेते हैं। ये कॉनकेव अप, इस पे 3 पॉइंट ले लिया। सपोज A, f ऑफ A, B, f ऑफ B है, B नाम का पॉइंट लिया, B, f ऑफ B, और कोई C नाम का पॉइंट ले लिया जो कि C, f ऑफ C। ये रहा एक्स एक्सिस, कहीं वाई एक्सिस भी है। अब एक काम करो, ये रहा A और ये रहा C, तो जब आप, और ये रहा B, तो जब आप x इक्वल टू A, B, C का एवरेज निकालोगे तो वो जरूर A और C के बीच में लाई करेगा। A, B, C का अरिथमेटिक एवरेज निकालोगे किधर लाई करेगा? अब मान लो कि A, B, C, D, E, F, G, H, H, I बहुत सारा रहता है, तो उन सब का एवरेज मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में लाई करेगा। तो मान लो फिर कोई एक पॉइंट है कि ये है वो x इक्वल टू A प्लस B प्लस C बाय 3। ये अरिथमेटिक एवरेज हो गया इनपुट्स का, मतलब A, B, C का बाय 3 कहीं लाई किया, तो ये पॉइंट हो गया A, B, C बाय 3। ये पॉइंट हो गया f ऑफ A प्लस B प्लस C बाय 3। y कोऑर्डिनेट ये मिल गई। अच्छा, अब आप एवरेज निकालो f ऑफ A, f ऑफ B और f ऑफ C का। तो f ऑफ A ये हाइट है, f ऑफ B ये हाइट है, f ऑफ C ये हाइट है। तो ये बात तो श्योर शॉर्ट है कि f ऑफ A और f ऑफ B और f ऑफ C, इन तीनों का एवरेज इसी के अंदर लाई करेगा कहीं पर, ये कर्व के ऊपर या ये कर्व के ऊपर। समझ पाए? ओके, तो मान लो कि ये वो पॉइंट है, ये हाइट पे आ गया, मतलब मैक्सिमम हाइट से नीचे। यहाँ कौन सा f ऑफ A दिख रहा है? f ऑफ A या f ऑफ B में, f ऑफ C में कोई बड़ा है, तो f ऑफ A प्लस f ऑफ B अब प्लस f ऑफ C की जो हाइट होगी, दिस प्लस दिस प्लस दिस, बहुत ऊंचा चला जाएगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो इन तीनों के बीच में से कहीं कहीं लाई करेगा f ऑफ A, f ऑफ B, f ऑफ C अपॉन 3। तो अब बताओ कि A, B, C के एवरेज पर फंक्शनल वैल्यू कर्व पे लाई किया, लेकिन f ऑफ A और f ऑफ B और f ऑफ C का जो एवरेज है वो फंक्शनल वैल्यू कर्व के ऊपर लाई किया, तो बड़ा कौन होगा? f ऑफ A, f ऑफ B, f ऑफ C का एवरेज। A, B, C के एवरेज पर फंक्शनल वैल्यू बड़ा होगा कि f ऑफ A, f ऑफ B, f ऑफ C का एवरेज बड़ा होगा? f ऑफ A, f ऑफ B, f ऑफ C का एवरेज बड़ा होगा।
तो यहाँ से स्टेटमेंट पास कर सकते हैं कि फंक्शनल वैल्यू या एफ ऑफ एवरेज ऑफ एक्स आर और एवरेज ऑफ एफ ऑफ एक्स आर में बड़ा कौन होने वाला है? फंक्शनल वैल्यू है, यानी y का एवरेज बड़ा होगा, ये बड़ा होने वाला है। यही बात अंदर लिखा है क्या? पहले नंबर पे देखो तो यही लिखा है, कुछ और लिखा है? एक्स आर का एवरेज यही होता है। एक मिनट, ऐसा वन से एक्स आर का एवरेज यही होता है, यहां भी उल्टा ही लिख दिया। तो ये इनपुट्स का एवरेज है, इनपुट के एवरेज पर जो फंक्शनल वैल्यू होगी वो लाई करेगी कर्व पे। बात समझ पा रहे हो? और उन्हीं इनपुट्स पर आने वाले आउटपुट्स का जो एवरेज होगा वो लाई करेगा कर्व के ऊपर। तो बड़ा कौन हुआ? ये बड़ा हुआ इसकी तुलना में। तो ये बात वही लिखा है जो वहां लिखा है। आपको समझ आया? ठीक इसी का उल्टा काम करेगा कॉनकेव डाउन में। प्रूफ बी, कॉनकेव डाउन मान लीजिए कि ये पॉइंट ए है, ए कामा एफ ऑफ ए, ये पॉइंट बी है, बी कामा एफ ऑफ बी है, और ये पॉइंट सी है, सी कामा एफ ऑफ सी। अब ए बी सी का जो एवरेज निकालोगे तो ये तो अपना ए है, ये बी है और ये सी है। ए बी सी का जो एवरेज निकाला जाएगा तो वो कहीं ना कहीं ए बी सी के बीच ही लाई करे। तो मान लो ये रह गया x इक्वल टू ए प्लस बी बाय सी, ए प्लस बी प्लस सी बाय 3, ये हो गया ए बी सी का एवरेज। तो अब ए बी सी का एवरेज यहाँ पहुँच गया, ये हाइट हो गई एफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी बाय 3। और जब एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी और एफ ऑफ सी का एवरेज निकालोगे तो एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी, एफ ऑफ सी का एवरेज निकालोगे तो यहाँ कहीं आ जाए, एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी प्लस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाय 3। तो इससे ये पता चल गया कि एफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी बाय 3 ये है फंक्शनल वैल्यू, यानी कर्व पे आएगा, और ये है कर्व के नीचे का वैल्यू। तो कर्व के नीचे का वैल्यू ये रहा कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी और एफ ऑफ सी का एवरेज स्मॉलर होगा फंक्शनल वैल्यू का, यानी कर्व पर का वैल्यू ऊंचा होगा कर्व के अंदर के वैल्यू से। इन जनरल करेंगे हम तो इसी को ऐसे लिख सकते हैं, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स आर 1 to n का एवरेज छोटा होगा फंक्शनल वैल्यू एट इनपुट्स का एवरेज 1 to n अपॉन n। यहाँ से स्टेटमेंट ये पास होगा। एवरेज ऑफ, या ऐसा, हाँ, एवरेज ऑफ एफ ऑफ एक्स आर is smaller than functional value at average of XR। ये और ये सेम ही है। ये सिंपल सा टेक्निक और तरीका बहुत भारी भारी सवाल सॉल्व कर सकता है, जिसको छुड़ाने में पसीने छूट जाएंगे। अगर ये समझा हुआ है तो बहुत आसानी से बना सकते हैं। एक क्वेश्चन देख लो।
इतने में बना देता हूँ। यह है कि साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी स्मॉलर देन (3√3/2) in triangle ABC. Proof. ऐसे अगर प्रूफ करने जाएंगे तो बैंड बच जाएगी, लेकिन इसका भी इस्तेमाल करके प्रूफ कर सकते हैं। देखो इस नियम को ऐसे कर लो, ए बी सी अगर ट्रायंगल का एंगल है तो डेफिनेटली वो 0 और 180 डिग्री का है। ये बात क्लियर है कि ए बी सी बिलोंग्स टू 0 to 180 डिग्री, मतलब साइन एक्स फंक्शन है कॉनकैव डाउन। ये बात क्लियर हुआ कि 0 से 180 डिग्री के अंदर साइन एक्स कॉनकैव डाउन होता है। तो अगर कॉनकैव डाउन है तो साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी का एवरेज, मतलब फंक्शनल वैल्यू का एवरेज कॉनकैव डाउन में बड़ा होता है। क्या होता है? अच्छा, छोटा प्रूफ करना है कि बड़ा प्रूफ करना है ये नहीं पता, रुको देख लेता हूँ। छोटा ही प्रूफ करना है तो कर ही लेंगे। इक्वल टू भी दिया, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी बाई 3। ये कॉनकैव डाउन के केस में बड़ा होता है किससे? बड़ा होता है कि छोटा होता है? छोटा होता है। किससे? इनपुट्स के एवरेज पर, फंक्शनल वैल्यू पर, यानी साइन ए प्लस बी प्लस सी बाय 3 से छोटा होता है। ये बात तो क्लियर है कि हाँ ऐसा होता ही है। तो ये क्वांटिटी इज स्मॉलर देन इक्वल टू, ये कितना 180/3। 180/3 का मतलब √3/2। अब बताओ साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी स्मॉलर देन 3√3/2 हो जाएगा। हो गया? कितना आसान था। अगर ये सब कंसेप्ट में पता है तो फिर ये चीज़ प्रूव करना तो छुटकियों काम है।